Hello dear students. In the last lecture we started with linear measurement. लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर मेजरमेंट को थोड़ा डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि लीनियर मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन वाज नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड कैटेगरी वाज प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हमें प्रिसाइज रीडिंग्स नहीं चाहिए, जहां हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वन देखा था स्केल, है ना। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें बहुत प्रिसाइज रीडिंग्स देंगे जैसे कि वर्नियर कैलिपर, जैसे कि माइक्रोमीटर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, राइट। तो हम स्टडी कर रहे थे नॉन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स में, और नॉन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स में हमने द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखा था दैट वाज अ स्केल, जो हमारी स्टील रूल होती है, जो हम जनरली वर्कशॉप्स में शॉप फ्लोर पर यूज़ करते हैं किसी भी डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, राइट, लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए। लेकिन तब जब हमें बहुत उस डायमेंशन की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी कुछ और हम नॉन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि कैलिपर्स। जो सेकंड टाइप ऑफ नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो है कैलिपर्स या फिर डिवाइडर्स। अब ऐसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम मेजर करने के लिए नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स अगेन इनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैलिपर्स कहते हैं या फिर डिवाइडर्स कहते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कि कैलिपर्स या फिर डिवाइडर्स होते कैसे हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर हम कैलिपर्स की बात करें तो हमारे पास आउटसाइड कैलिपर्स होते हैं जो आउटसाइड डायमेंशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इनसाइड कैलिपर्स होते हैं जो इनसाइड डायमेंशंस को हम ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स होते हैं जो हम मार्किंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र कैलिपर्स होते हैं जिनका सोल पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हों। और कैलिपर्स के अंदर हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा दिया है, सो दैट बिकम्स योर स्प्रिंग कैलिपर्स, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी दीज टाइप ऑफ कैलिपर्स। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर्स की। आप फिगर में देख सकते हो, दिस वन इज़ योर आउटसाइड कैलिपर और ये जो है ये आपका इनसाइड कैलिपर है। नाउ आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर्स, यहाँ ध्यान दो। अब मान लो कि हमारे पास कोई डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन, अब वो लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, राइट। तो इस डायमेंशन को हमें उतना ही डायमेंशन कहीं और ट्रांसफ़र करना हो, है ना। मान लो हमारे पास एक कोई शाफ्ट है जिसका डायमीटर है कुछ, उस शाफ्ट के डायमीटर हमने मेजर किया और वो जितना डायमीटर का है वो डायमेंशन हमें कहीं और ट्रांसफ़र करना है या फिर हमें उतना ही डायमेंशन चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक आउटसाइड कैलिपर लेंगे। आउटसाइड कैलिपर को हम शाफ्ट के साथ आउटसाइड कैलिपर को हम शाफ्ट के, ये जो आउटसाइड कैलिपर के एंड्स हैं, इन एंड्स को हम शाफ्ट के आउटसाइड डायमीटर के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसे फिक्स करके उसी पोजीशन में उस कैलिपर को लेकर जाएंगे और किसी और जगह पे जहाँ पे हमें डायमीटर ट्रांसफ़र करना होगा वहाँ उसे सिर्फ कंपेयर कर देंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो कैलिपर है, अगर हमने बहुत सारे शाफ्ट्स मेजर करना है तो हम एक शाफ्ट का जो एक्यूरेट डायमेंशन होगा वो हम वहाँ पर हमारे कैलिपर को सेट कर लेंगे और उसके बाद बाकी के शाफ्ट्स को उतने ही डायमेंशन पे सिर्फ हम चेक करेंगे वेदर वो उतने ही डायमेंशन का है या नहीं। आप वहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं लेंगे कि मेजरमेंट कितना है, आप वहाँ सिर्फ इंस्पेक्ट करोगे कि वेदर द shaft which you are measuring is
स्मॉलर और ग्रेटर देन द एग्जैक्ट डायमेंशन, राइट। तो ये हो सकता है, या फिर इसी केस में अगर मुझे कहीं पर होल की डायमेंशंस चेक करना होगा तो मैं एक्यूरेट डायमेंशन पे इनसाइड कैलिपर को माउंट करूंगा और उसके बाद होल्स के अंदर सिर्फ एक बार इंसर्ट करके चेक करूंगा कि वेदर होल बड़ा है या छोटा है, राइट। तो ऐसे जो हमारे कैलिपर्स हैं, इन कैलिपर्स को हम कहेंगे आउटसाइड कैलिपर्स, अगर वो आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ होगा या फिर चेक करने के लिए यूज़ होगा। और इनसाइड कैलिपर अगर वो इनसाइड डायमेंशन, इनर डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज़ होगा तो, राइट। अच्छा भाई, अब देखते हैं हर्माफ्रोडाइट या फिर ऑड लेग कैलिपर क्या होता है। रिमेंबर, ये जो टाइप ऑफ कैलिपर आपके सामने दिख रहा है, दिस इज हर्माफ्रोडाइट या फिर ऑड लेग कैलिपर। अब इसमें होता क्या है, ऑड लेग हम इसलिए कहते हैं कि उनके उसके जो दोनों लेग्स हैं वो दोनों लेग्स डिफर करते हैं, है ना, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। आप पहले के केसेस में देख लिए, दोनों के लेग्स एक जैसे हैं। यहाँ पर एक लेग जो है उसमें एक पॉइंट लगा होता है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है उसे हम मेनली मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स आर known as odd leg calipers. One of its leg is pointed while the other is bent inwards. एक pointed होता है और दूसरा जो है वो अंदर bent होता है। और उसे क्यों यूज़ करते हैं, फॉर मार्किंग पर्पस, है ना। ऑब्वियसली अगर हमें कहीं पर डायमेंशन मार्क करना होगा तो हम इस पॉइंट के यूज से उसे मार्क कर सकते हैं। ओके, कुछ और तरह के मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो आप देख सकते हैं। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर्स, है ना, ये आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर, अगेन इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर, एंड ऑफ कोर्स योर डिवाइडर, दिस इज योर डिवाइडर। जैसे कि हम हमारे कंपास में एक डिवाइडर यूज़ करते हैं, सिमिलरली बस थोड़ा सा चेंजेस उसके अंदर कर दिया है, राइट। अच्छा भाई, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो बहुत बहुत मीन्स वेरी बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सरफेस प्लेट। नाउ रिमेंबर, किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर करते हो लेकिन उसे जहाँ रख कर मेजर करते हो, मतलब कि जो हम डेटम रखते हैं, जो रेफरेंस होते हैं रखते हैं, उसमें ही अगर कोई एरर्स हो तो ऑब्वियसली हमारी जो रीडिंग होगी, हमारा प्रोडक्ट कितना भी एक्यूरेट होगा उसकी रीडिंग हमें गलत ही मिलेगी, राइट। तो एक ऐसा प्लेट या फिर एक ऐसा डेटम या फिर ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन जो हम मेजरमेंट या फिर इंस्पेक्शन और टूलिंग सेटअप में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट सरफेस प्लेट। ये सरफेस प्लेट, रिमेंबर, हम इस सरफेस प्लेट्स को अगर आप किसी भी शॉप फ्लोर पे चले जाएं तो आपको सरफेस प्लेट वेरी बेसिक दिखना ही है ना। सो सरफेस प्लेट्स की अपनी खुद की कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो उसे हर एक टूल रूम, हर एक शॉप फ्लोर, हर एक प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर नेसेसरी आइटम की कैटेगरी में रखता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि सरफेस प्लेट है क्या। अ सरफेस प्लेट इज अ सॉलिड फ्लैट प्लेट यूज्ड एज द मेन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन फॉर प्रिसीजन इंस्पेक्शन या फिर मार्किंग आउट एंड टूलिंग सेटअप के लिए, है ना। लगभग हर एक केसेस में सरफेस प्लेट यूज होता ही है। A surface plate is often used as the baseline for all measurements to the workpiece. Therefore, one primary surface is finished extremely flat with accuracy up to 0.00001 इंच या फिर 0.00025 mm फॉर ए ग्रेड AA और AAA प्लेट, है ना। अब सिंस हमने कहा कि सरफेस प्लेट जो है वो हम एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे, तो रेफरेंस जो है वो
एरर फ्री होना चाहिए, इवन उसका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो सरफेस प्लेट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी सरफेस की फिनिशिंग इतनी फ्लैट होती है कि उसकी एक्यूरेसी 0.00001 इंचेस तक, या फिर इन mm 0.00025 तक की होती है। और बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रेड्स इन्हें हम अलग अलग सरफेस फिनिश में पा सकते हैं। अच्छा भाई, कुछ और बातें देख लेते हैं कि सरफेस प्लेट के ग्रेड्स क्या होते हैं। देयर आर वैरिंग ग्रेड्स यूज टू डिस्क्राइब द एक्यूरेसी ऑफ सम मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट्स सच एज ए बी एंड वर्कशॉप ग्रेड्स ना। जैसे जैसे उनकी एक्यूरेसी होती है, मैं सरफेस प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है, वो जितना एक्यूरेट हमें रीडिंग दे सकता है, मतलब कि दैट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट और द रीडिंग्स गिवन बाय एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, द इक्विपमेंट्स और मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू ए या फिर बी या फिर वर्कशॉप ग्रेड, राइट। नाउ while workshop grade is the least accurate, remember वर्कशॉप ग्रेड जो होता है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि वहाँ हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द प्लेट्स आर ऑफन हेल्ड टू अ हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। जो प्लेट्स हैं उन्हें उसकी जो फ्लैटनेस है वो बहुत हाई रखी जाती है, राइट। So, surface plates must be calibrated on a regular basis to ensure that chipping, warping or wear has not occur. Now, since surface plate को हम यूज़ करके हमारे सभी मेजरमेंट प्रोसेस कैरी आउट करने वाले हैं, तो बेसिक थिंग यही रहेगा कि हमारी सरफेस प्लेट में कोई एरर्स क्रिएट ना हो। तो हमें रेगुलरली सरफेस प्लेट्स को चेक करना होता है, मीन्स कैलिब्रेट करना होता है, राइट, सो दैट सरफेस प्लेट में कहीं चिपिंग ना हो, वार्पिंग ना हो, या फिर कोई वियर आउट अकर ना हुआ हो। हमें रेगुलरली एक टाइम इंटरवल के बाद सरफेस प्लेट को चेक करना होगा या फिर कैलिब्रेट करना होगा, कि ताकि हम उसके एरर्स निकाल सकें, है ना। कैलिब्रेशन हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से देखा है कि कैलिब्रेशन कुछ नहीं, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके जो एरर्स हैं, एरर्स को एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होगी उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, राइट। अच्छा भाई, ए कॉमन प्रॉब्लम विथ सरफेस प्लेट्स आर स्पेसिफिक एरियाज और अ सेक्शन दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय अनदर टूल सच एज height gauge that will cause wear to a specific point, resulting in an uneven surface and reduced overall accuracy of the plates. Now generally हम हाइट गेज को भी सरफेस प्लेट पे रख के किसी इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेजर करते हैं, लेकिन सिंस हाइट गेज के का वेट एक कॉन्सेंट्रेटेड सरफेस प्लेट पे एक ही जगह पे अगर वो रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेटेड वेट एक ही जगह पे एक्ट करेगा, तो उसके वजह से कुछ एरर्स क्रिएट हो जाएंगे। अलॉन्ग विथ इट जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट के वजह से भी कुछ मार्किंग्स क्रिएट हो जाती हैं सरफेस प्लेट पे। सो ये एक कॉमन एरर है या फिर कॉमन प्रॉब्लम है जो सरफेस प्लेट के अंदर एरर्स क्रिएट करता है। अच्छा, द सरफेस प्लेट इन कंजंक्शन विथ एक्सेसरीज सच एज स्क्वायर, स्ट्रेट एज, बैक ब्लॉक्स, साइन बार, साइन प्लेट, डायल इंडिकेटर, पैरेलल एंड एंगल प्लेट, हाइट गेज एक्सेट्रा इनके साथ यूज़ होता है, राइट। सरफेस प्लेट हम इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो इन फिगर आप देख सकते हो कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, राइट। यहाँ पे एक मार्बल ग्रेड का सरफेस प्लेट दिख रहा है अगेन, राइट ना। यहाँ आप सरफेस प्लेट देख सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ सरफेस प्लेट। दिस इज नथिंग बट योर हाइट गेज केप्ट ऑन द सरफेस प्लेट, राइट। दिस ब्लैक सरफेस, ये सरफेस प्लेट होता है। अच्छा भाई, अब सरफेस प्लेट के मटेरियल्स की बात करते हैं। नाउ
मोस्टली जो सरफेस प्लेट होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। मोस्ट all surface plates were made from ribbed cast iron with the ribbing used to increase the strength while reducing the weight, राइट। अब जो इनिशियली सरफेस प्लेट्स होते थे उनको रिब्स जनरेट करते थे ऑन द अदर साइड। अब ये रिब्स इसलिए जनरेट करते थे सच दैट उन्हें स्ट्रेंथ अच्छी मिले और हमारी सरफेस प्लेट का वेट ज़रा कम रहे, राइट। सो जनरली सरफेस प्लेट्स को हम रिब्ड कास्ट आयरन से बनाते थे। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट्स आर now frequently used on production floors as a tool for lapping granite surface plates to achieve certain grades of accuracy, है ना। अब उनकी जगह पे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट्स ने ले ली है। कास्ट आयरन remains the most popular material for surface masters. Different usage from surface plates among laboratory metrologists, machine builders, gauge makers and other high accuracy industries that have a requirement for gauging flatness। अभी भी कास्ट आयरन ये पहली पसंद बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी भी सरफेस प्लेट जो है कास्ट आयरन का बना हुआ वही यूज़ होता है। अच्छा भाई, नाउ सरफेस प्लेट्स ग्रेनाइट का भी होता है। एट द स्टार्टिंग ओनली one granite material used for a surface plate. Today, most surface plates continue to be made of black granite, while less common surface plates being made of pink granite or diabase. अभी जो सरफेस प्लेट्स होते हैं वो ग्रेनाइट का बना हुआ आता है। नाउ ग्रेनाइट का इसलिए क्योंकि उसका सरफेस फिनिश ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, राइट। नाउ द सरफेस प्लेट्स मे बी ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट या फिर वो पिंक ग्रेनाइट का भी हो सकता है। द क्वार्ट्ज कंटेंट ऑफ सरफेस प्लेट डिटरमाइंस द वियर एबिलिटी ऑफ द ग्रेनाइट सरफेस प्लेट विथ हायर क्वार्ट्ज कंटेंट बीइंग मोर रेजिस्टेंस टू वियर। ग्रेनाइट के अंदर जितना ज़्यादा क्वार्ट्ज होगा उतना ज़्यादा उसका वियर कम होगा, वो वियर रेजिस्टेंट होगा। पिंक ग्रेनाइट कंटेन्स मच हायर लेवल ऑफ क्वार्ट्ज एंड इज ऑफन थिनर देन ब्लैक ग्रेनाइट which reduces the load bearing capabilities of the surface plate. Now, granite is also inherently stable, not magnetic, and will not rust. Cast iron that has been properly cast is more dimensionally and geometrically stable ओवर टाइम देन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से जो कास्ट आयरन का बना हुआ सरफेस स्टेबल होता है वो सरफेस प्लेट जो कास्ट आयरन की है वो ग्रेनाइट से अच्छी होती है, वो स्टेबल होती है, राइट। इट इज़ मोर easily work to a higher grade of flatness and provides a better bearing surface to assist the creation of other master standards. अब सिंस हमने कास्ट आयरन देखा, ग्रेनाइट देखा, सरफेस प्लेट है उसकी हमें सरफेस फिनिश चाहिए और फ्लैटनेस एकदम एक्यूरेट चाहिए, तो हम ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ग्लास इज एन अल्टरनेटिव मटेरियल एंड वॉज यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में फर्स्ट टाइम ग्लास को एज अ सरफेस प्लेट यूज़ किया गया, राइट। when material and manufacturing capacity were in short supply. Now, glass can be suitably ground and has the benefit that it chips rather than raising a blur, which is which is a problem when using cast iron. कास्ट आयरन के अंदर हम चिप्स हो सकता है एक डिसएडवांटेज हो, लेकिन ग्लास के अंदर वो क्रिएट नहीं होता है, राइट। अच्छा भाई, डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आज कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने आज सरफेस प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया, एंड इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस स्पिरिट लेवल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अगेन नॉन प्रिसीजन वन, जो कि हम जनरली टूल रूम्स या फिर वर्कशॉप्स में यूज़ करते हैं। So, हमने हमारा लीनियर मेजरमेंट चैप्टर चालू किया था, उसमें हमने डिस्कस किया है नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स अप टिल नाउ। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमने स्टील रूल के बारे में डिस्कस किया। मूविंग फॉरवर्ड हमने कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया, सरफेस प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया। सो माय डियर बडीज, बी इन कॉन्टैक्ट
We will discuss other instruments in the coming lectures. Till then, take care and have a good day.